एके का माल कह रहा है। तो दोस्तों अपन बात कर रहे थे यहां पर का मालवा। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति गया है, सेनापति, समझे दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी स्वयं नहीं जा रहा है। अलाउद्दीन था ऐनुल्क मुल्तानी, एक ही आदमी है दोस्तों ये, ऐनुल्क मुल्तानी। और दोस्तों विरुद्ध मालवा का शासक कौन था? मेहलक देव। कौन था दोस्तों? मेहलक देव था इनका एक सेनापति और था, इनका एक सेनापति था मेहलक देव का, हरनंद कोका। तो दोस्तों ऐनुल्क मुल्तानी की क्या हुई? इसमें जीत हुई। और खिलजी भाई साहब रूलर है, वहां का राजा है, वहां का सेनापति ये है ऐनुल्क मुल्तानी, एक ही आदमी है। और मालवा का शासक उस समय कौन था? मेहलक देव। क्वेश्चन आएगा कि मालवा अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध मालवा का शासक कौन था? मेहलक देव था। और उनका सेनापति कौन था? तो आपका आंसर रहेगा हरनंद कोका। दोस्तों याद रखें, हरनंद कोका। तो इसमें मेहलक देव की हार हुई और ऐनुल्क मुल्तानी या अलाउद्दीन खिलजी की क्या हुई? जीत हुई। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने लगातार मालवा अभियान भी जीत लिया सफलता के साथ, ये सीढ़ी भी पार कर ली। तो दोस्तों नेक्स्ट अभियान की बात करते हैं, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, बात यही याद रखनी है। मालवा अभियान अलाउद्दीन खिलजी ने कब किया? 1305 में। मालवा अभियान अलाउद्दीन खिलजी ने कब किया? 1305 में। वापस कब किया? 1305 में। अलाउद्दीन खिलजी ने किस सेनापति को भेजा? ऐनुल्क मुल्तानी को। किसको भेजा? ऐनुल मुल्तानी को। ऐनुल्क मुल्तानी की क्या हुई? जीत हुई। विरुद्ध मालवा का शासक कौन था उस समय? मेहलक देव। कौन था दोस्तों? मेहलक देव। उसका सेनापति कौन? हरनंद कोका। कौन था दोस्तों? हरनंद कोका। मेहलक देव की क्या हुई? हार। स्क्रीनशॉट ले ले, आगे बढ़ते हैं जी, यही है वो। नेक्स्ट बात करते हैं, समझे, अलाउद्दीन खिलजी का सिवाना अभियान आप देख रहे हो। सिवाना दोस्तों राजस्थान की बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जिसको उस समय के राजपूत मारवाड़ के शासकों की शरणाई स्थली या जालौर की कुंजी कहा जाता है। अब जालौर की कुंजी से जरूरत क्या मिली? संजना था। सिवाना अभियान कोई सोची समझी साजिश नहीं थी, जबकि उत्तर भारत के सभी अभियान अलाउद्दीन खिलजी की मर्जी से हुए थे, लेकिन सिवाना अभियान एकमात्र ऐसा अभियान था जो ना चाहते हुए हुआ, अचानक हुआ। तो दोस्तों आप समझे इस बात को, बिल्कुल अचानक हुआ है ये। और ऐसे हुआ है कि हुआ क्या था कि मैंने एक बात कही थी आपको कि जालौर के शासक चाचिंग देव का एक छोरा था कानड़ देव चौहान। कौन था दोस्तों? कानड़ देव चौहान। और इस कानड़ देव चौहान ने 1299 ईस्वी में गुजरात अभियान से लौट रही अलाउद्दीन खिलजी की सेना को लूट लिया था। जब दोस्तों यानी कि लूट लिया था किसने? कानड़ देव चौहान ने। जब कानड़ देव चौहान ने इनको लूटा तो ये टारगेट बन गया था किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। और अलाउद्दीन खिलजी का टारगेट था कि मैं इस पर क्या करूंगा? अभियान करूंगा। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने ऐनुल्क मुल्तानी को कानड़ देव के विरुद्ध 1305 में अभियान के लिए भेजा। 1305 में काय के लिए भेजा? अभियान के लिए भेजा। कालूराम कटारा जी, जयन की क्लास समझ लो, कुछ भी समझ लो, राजस्थान लें सारे के सारे, समझे ढंग से। हुआ क्या है कि एक का सेनापति कौन है? ऐनुल्क। कानड़ देव ने देखा कि मेरे को क्या होने वाला है? नुकसान होने वाला है, मेरा नुकसान हो जाएगा अगर कानड़ देव चौहान ने, कालूराम कटारा जी, आप मुझे कॉल करा लो। और अभियान पर आया। कानड़ देव कहां का शासक है दोस्तों? जालौर का शासक है। 1305 में आया है ऐनुल्क मुल्तानी जालौर पर आक्रमण के लिए।
यहाँ जालोर का राजा कौन है? कानड़देव। कानड़देव ने देखा कि जबरदस्त मामला होने वाला है, आक्रमण होने वाला है, इसीलिए कानड़देव ने 1305 में एन उल मुल्क मुल्तानी से क्या कर लिया? समझौता कर लिया। और इस समझौते के तहत दोस्तों याद रखना, शर्त थी कि कानड़देव को अलाउद्दीन खिलजी के दिल्ली दरबार में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी, विनेश जी आप दे दीजिए, तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जाना पड़ेगा। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जाने से कानड़देव को थोड़ी टेंशन थी कि यार हम राजपूत किसी के सामने झुकेंगे तो नहीं, तो उसने कहा कि मैं शासक हूं, इसीलिए मैं अपने पुत्र को कहां भेज देता हूं? अलाउद्दीन खिलजी के दिल्ली दरबार में। और इनका पुत्र था जिसका नाम था बीरमदेव। क्या नाम था रे? बीरमदेव। और बीरमदेव को अलाउद्दीन खिलजी के दिल्ली दरबार में नियुक्त कर दिया गया। और दोस्तों याद रखना, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में नियुक्त हुआ है कौन? बीरमदेव। बीरमदेव कहां आया? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। अलाउद्दीन खिलजी की एक पुत्री थी, मैं कारण बता रहा हूं दोस्तों, सिवाना पर आक्रमण क्यों हुआ, सिवाना पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण क्यों किया वो समझे। पुत्री हुआ करती थी जिसका नाम था फिरोजा। क्या नाम था दोस्तों? फिरोजा नाम था। कलर चेंज कर रहा हूं दोस्त। पुत्री थी कौन दोस्तों? फिरोजा। और जैसे ही वीरमदेव, राजस्थान का टॉप मॉडल था भाई साहब, एकदम स्मार्ट कतई सेट छोरा था कौन? बीरमदेव। बीरमदेव दोस्तों मैं बता दूं आपको, उस समय का मॉडल था, सेविंग वेविंग करा के, ब्लीच स्लीच करा के, और ये समझ लो कि फेशियल वेशियल से सेट होकर गया। और जैसे ही दिल्ली दरबार में पहुंचा, जैसे दिल्ली दरबार में पहुंचा, अचानक से लाली ने लाला को देखा, लाला ने लाली को नहीं देखा। याद रखना, लाली ने लाला को देखा लेकिन लाला ने लाली को नहीं देखा। छोरी इंप्रेस, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, जबरदस्त तरीके से इंप्रेस हो गई। अब इंप्रेस हो गई तो भाई साहब थोड़ा समझदार हो आप। बीरमदेव पर छोरी पूरी तरीके से इंप्रेस हो गई फिरोजा। अब फिरोजा ने पहले से ही यार एकदम यंग लड़का, जोरदार, स्मार्ट और अकाउंटेंट का काम दे दिया। अब दोस्तों मैं आपको कारण बता रहा हूं सिवाना पर आक्रमण का, अकाउंटेंट का काम दे दिया, छोरा वहीं रहे। अब तो लगातार फिरोजा चक्कर काटे, किधर ऑफिस के, किसकी ऑफिस के? बीरमदेव के ऑफिस के। दासियां पूछती, राजकुमारी फिरोजा आप इस तरह से घूम रहे हो, सुल्तान का भी कुछ थोड़ा बहुत ध्यान रखो। फिरोजा समझाती उन लोगों को। फिरोजा आ गई लास्ट में बीरमदेव के पास कि भाई साहब बात करनी थी आपसे। बीरमदेव बोला, बावड़ी कब से तैयार बैठा हूं, यहाँ कोई दिख ही नहीं रही है, ले तू ले वो विजिटिंग कार्ड ले, व्हाट्सएप कर दियो कोई बात हो तो। बीरमदेव ने बोला, मैडम क्या बात करनी है आपको? फिरोजा पूरी तरीके से इंप्रेस थी। फिरोजा ने पहली बार में डायलॉग मार दिया, जब से देखा ना था तुझे तो कोई आरजू ना थी, जब से देखा है तुझे तो तेरा तलबगार हो गई हूं। नई नई बातें करती थी। अब मिलने का सिस्टम बैठाने की बात आई, बीरमदेव और फिरोजा का भाई साहब कॉन्टेक्ट हो गया। और बीरमदेव और फिरोजा का कॉन्टेक्ट हो गया, लाला लाली, अब तो मीटिंग सीटिंग भी होती थी। अब बीरमदेव लंबी लंबी गोलियां देता था, बावड़ी टेंशन मत करे, तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, लंबी लंबी गोलियां देता। छोरी बसीभूत हो गई, माने बीरू तो बहुत, अब बीरमदेव थोड़ी बोलती थी, वीरू बोलती थी। शॉर्टकट नेम हो ही जाते, नए नए नाम। अब तो बीरू पे पूरी तरीके से छोरी फ्लैट हो गई, अब तो भाई बीरू वीरू दिख रहा है। और ये बात पता चली किसको? कानड़देव को। समझना सिवाना पर आक्रमण का कारण, बात पता चली कानड़देव को, मेरे छोरा का टांका फिट हो गया किधर? अलाउद्दीन खिलजी की छोरी के साथ। आया कि साढ़े इसका पता पड़ गया, अलाउद्दीन खिलजी को सल्टा देगा ये। भागकर आया और वीरमदेव से रात को बोला सामान पैक कर ले। अब बीरू जाए नहीं, बीरू कैसे जाए? वहां प्रॉमिस कर दिया है, घबराए मत, टेंशन मत करे तू।
मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, लंबी लंबी गोलियां दे दी, सपने दिखा दिए उसे। और डैडी जी आ गए, डैडी जी ने सामान पैक करवा दिया। वीरू बोला डैडी प्लीज एक बार मिल आऊं। कानड़देव बोला साढ़े मारूंगा और चुपचाप चल। रात ही रात में ले गया। दूसरे दिन फिरोजा को पता चला कि वीरू आए हुए। कई दिन हो गए। अब दोस्तों कई दिन हो गए तो कंफर्म किया कि वीरू तो चला गया जालोर। दिल टूट गया, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। अब क्या करें, किससे कहें, बड़ी टेंशन वाली बात थी। अब टेंशन वाली बात थी तो कैसे ना कैसे अलाउद्दीन खिलजी को इस बात की पता चल जाती है। अलाउद्दीन खिलजी से कह देती है फिरोजा मुझे नहीं पता, मुझे वीरू चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, केवल क्या चाहिए, वीरू चाहिए। इसलिए इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी कमालुद्दीन गुर्ग को भेजेगा 1308 में। रिक्वेस्ट की भी की कानड़देव से कि आप हमें कौन दे दो, वीरमदेव दे दो। कानड़देव ने मना कर दिया, एक ही छोरा है, ऐसे कैसे दे दूंगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसलिए कमालुद्दीन गुर्ग को 1308 में भेजा। और जालौर पहुंचने के लिए सबसे बड़ी समस्या थी, एक ही रास्ता था, वो था सिवाना। सिवाना दुर्ग के अंदर होकर रास्ता था किसका, जालौर का। इसीलिए सिवाना दुर्ग को जालौर की कुंजी कहते हैं। जब तक सिवाना के अंदर एंट्री नहीं मारेंगे तब तक जालौर नहीं पहुंचेंगे, और जब तक सिवाना में नहीं घुसेंगे तब तक जालौर पहुंच नहीं सकते। इसलिए मजबूरी थी कमालुद्दीन गुर्ग की सिवाना पर आक्रमण करना। यह कारण था दोस्तों कमालुद्दीन गुर्ग या अलाउद्दीन खिलजी के सिवाना पर आक्रमण करने का। तो स्क्रीनशॉट ले लें, लेना चाहते हो तो, बाकी तो आपको कल पढ़ाऊंगा। कुछ क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं। देखो दोस्तों, को समझाया, बहुत समझाया, सुन ले थोड़ी देर। बहुत समझाया कि देख तुझे राजा बनना है, इन चीजों के त्याग देने पड़ेंगे, लेकिन वीरमदेव मानने को तैयार नहीं था। आपको भी पता होगा जब आप मौर्य डायनेस्टी पढ़ते हो, जब मौर्य डायनेस्टी पढ़ते हो दोस्तों, तो वहां पर एक नाम आता है। कहते हैं कि मौर्य सम्राट बनने से पहले चंद्रगुप्त मौर्य को गणानंद की पुत्री दुर्धरा से प्यार हो जाता है। जब यह बात चाणक्य को पता चलती है, ध्यान सुनना ढंग से, कुछ एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि चंद्रगुप्त मौर्य को गणानंद की पुत्री दुर्धरा से प्यार हो जाता है, और यह बात पता चलती है किसको, चाणक्य को। चाणक्य डांटता है किसे, चंद्रगुप्त मौर्य को। नो, कुछ नहीं, सुन नहीं लू मैं। दुखी हो गया इस बात से चंद्रगुप्त, और चंद्रगुप्त ने बड़े बड़े विनम्र तरीके से चाणक्य से कहा, आचार्य क्या होता अगर भारत का सम्राट बनने के लिए मुझे इतने त्याग ना करने पड़ते। तो चाणक्य ने कहा अगर ऐसा ना होता तो हर घर में भारत का सम्राट होता। तो बहुत सारी चीजें त्यागनी पड़ती हैं कुछ ना कुछ करने के लिए। बाकी आप लोग समझदार हो, क्वेश्चनों की बातें कर लेते हैं। उत्तर भारत पर तुर्कों की विजय का एक महत्वपूर्ण पहलू नगरीय क्रांति थी। यह कथन किसका है?